अब जो हम लोग अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। हम लोगों ने प्लस माइनस का कंसेप्ट सीखा, नंबर लाइन पे इंटीजर्स को ऐड और सब्सट्रैक्ट करना सीखा, वे हमारे रूल्स हो गए। अब इसमें जो हम लोग देखेंगे कि इसके क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो इस चैप्टर में हम लोग को जो पढ़ना है उसमें हमारा जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स, एक एक करके हम लोग अब इस प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। पहला प्रॉपर्टीज है क्लोजर अंडर एडिशन, क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन। इसमें हम लोग देखेंगे क्लोजर अंडर एडिशन और क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन को। तो इसमें क्लोजर अंडर एडिशन एंड क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन को हम लोग शॉर्ट रूप में याद रखने के लिए हम उसे सी मान सकते हैं। जो थर्ड हमारा निकल के आ रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का भी सी को हम लोग लिख लेंगे। चौथा हमारा जो आ रहा है वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में से एक को ले लेंगे तो हम शॉर्ट में याद रखना आसान रहेगा। जैसे कि यहाँ CCA का मतलब क्लोजर, कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव। एडिटिव को हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे, राइट, वो बहुत इजी है। हाँ, तो अब हमारा जो पहला टॉपिक है क्लोजर, ये दोनों को साथ में पढ़ेंगे हम लोग। क्लोजर अंडर एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। अगर हमारे पास दो इंटीजर्स दिए गए हैं, हम उसे जोड़े या फिर घटाएं तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो एक इंटीजर से आएगा। जैसे मान लीजिए कि a प्लस बी को जब जोड़ेंगे तो जो रिजल्ट c आएगा वो एक इंटीजर होगा, वो एक इंटीजर्स होगा। जैसे कि 2 + 3 = 5। जब 2 और 3 को जोड़े तो जो हमारा रिजल्ट निकल कर आया 5, वो एक इंटीजर्स है, राइट। अब हमारा जो अगला टॉपिक है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को हम लोग रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हैं। रीअरेंजमेंट, दो इंटीजर्स दिए गए हैं a + b, तो हम उन्हें b + a भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी इस प्रॉपर्टी में हम नंबर्स को रीअरेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। इसी चीज को बोला जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैसा प्रॉपर्टी है जो यह बताता है कि किसी भी नंबर को अदल बदल कर लिखा जा सकता है जिससे आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लीजिए 3 + 2 = 2 + 3, इसका भी आंसर 5 होगा और इसका भी आंसर 5 होगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है हमारे आंसर पे, तो हम इसे चेंज करके लिख सकते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुपिंग करना। मान लीजिए हमारे पास 3 इंटीजर्स दिए गए हैं a + b + c। अब इसमें हम लोग ग्रुप बनाना सीखेंगे। मान लीजिए अमर ने कहा सर मुझे a + b को पहले जोड़ना है, तो जोड़ देते हैं इसको और c को बाहर लिख देंगे। श्याम ने बोल रहा है नहीं नहीं सर मेरे को b + c को जोड़ना है पहले, तो b + c का एक ग्रुप बना देंगे और a को अलग कर देंगे। तो इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम लोग ग्रुप्स बनाते हैं इंटीजर्स का, आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास 2 + 3 + 5 दिया है, अगर हमें 2 + 3 को पहले सॉल्व करना है तो 5 + 5 = 10। अब मान लीजिए 2 + 3 + 5, अगर 5 और 3 को पहले सॉल्व करें तो 2 + 8 = 10। समझ में आ रही?
अब एडिटिव प्रॉपर्टी बोलता है, एडिटिव प्रॉपर्टी में किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड करें तो जो रिजल्ट आएगा वो नंबर इटसेल्फ आएगा। किसी भी इंटीजर्स में अगर 0 को ऐड किया जाए तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो खुद नंबर ही होगा। जैसे कि 5 में हम 0 को ऐड किए तो जो रिजल्ट निकल कर आया वो 5 ही निकल कर आया, राइट। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है। समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब। अब जो हमारा टॉपिक बच गया है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। किसी भी इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें कौन से प्रॉपर्टीज वो अप्लाई करेंगे, अब वह देखेंगे। इसमें 6 प्रॉपर्टीज के बारे में बात किया जा रहा है जो आप लोगों के सामने है। पहला है क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन। एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है जब दो इंटीजर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है तो जो रिजल्ट निकल कर आता है वो एक इंटीजर ही होता है। जैसे कि ए और बी को मल्टीप्लाई किया जाएगा तो ए बी जो आएगा वो एक इंटीजर ही आएगा। जैसे कि 3 इंटू 4 को जब हम मल्टीप्लाई किए तो हमारा 12 आया, तो 12 हमारा एक इंटीजर ही है, राइट। जैसे कि हम लोगों ने एडिशन और सब्सट्रैक्शन में देखा था कि दो इंटीजर्स को जब ऐड किया जाता है और सब्सट्रैक्ट किया जाता है तो जो रिजल्ट आता है वो एक इंटीजर ही होता है। तो सेम चीज मल्टीप्लिकेशन में भी अप्लाई होता है। अब सेकंड जो आता है हमारा टॉपिक वो है कम्यूटेटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव का मतलब रीअरेंजमेंट। कम्यूटेटिव का मतलब रीअरेंजमेंट। इसमें भी हम नंबर को रीअरेंज कर सकते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलता है कि जब दो इंटीजर्स दिए गए हो, कम्यूटेटिव तब बोलेंगे जब हम उन्हें रीअरेंज कर सके। जैसे कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। मान लीजिए कि हमारे a को हम 2 और b को हम 3 मान लेते हैं, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2। तो जो रिजल्ट हमारा आएगा वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब जो हमारा अगला टॉपिक है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमें ग्रुपिंग सिखाता है। हम लोग पहले भी ये पढ़ चुके हैं पिछले टॉपिक में। तो ये हमें ग्रुपिंग करना सिखाता है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 3 इंटीजर्स है, 2 इंटू 3 इंटू 5, तो हम इन्हें ग्रुप करके उन्हें पहले सॉल्व कर सकते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 5, राइट। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 2 इंटू 3 हमारा हो जाएगा 6 इंटू 5, यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 15। तो जो हमारा रिजल्ट आएगा 30 वो सेम आएगा, यानी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा हो गया एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि मान लीजिए a इंटू बी प्लस ए, बी प्लस सी दिया, ठीक है। तो हम उसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, a इंटू बी प्लस बी इंटू सी, a इंटू सी, राइट। मान लीजिए हमारे क्लास में, मान लीजिए क्लास 6 में 3 बॉयज और 3 गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स, ठीक है। अब उन्हें 10 टॉफी को बांटना है, उनमें 10 टॉफी को बांटना है। 10 चॉकलेट्स है, तो उनमें कैसे बांटा जाएगा, 10 इंटू 3 प्लस 2। तो हम उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं, पहले तो ये कर सकते हैं कि इसको ऐड कर दें, 5 इंटू 10 इज इक्वल टू 50। या फिर हम ऐसे भी उनको बांट सकते हैं, 10 इंटू
3 प्लस 10 इंटू 2, 30 इंटू 30 प्लस 20 इज इक्वल टू 50। तो ये हमारा हो गया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब जो हमारा अगला टॉपिक जो बच रहा है, अगला प्रॉपर्टी, वो है हमारा मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। तो ये प्रॉपर्टी बोलता है कि जब हम किसी भी इंटीजर्स को जीरो के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिजल्ट निकल कर आता है वो जीरो ही आता है। जैसे कि मान लीजिए कि 2 को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट जीरो आएगा। 3 को जीरो से मल्टीप्लाई करें तो जो हमारा रिजल्ट आएगा जीरो आएगा। लास्ट जो प्रॉपर्टीज बच जा रहा है वो प्रॉपर्टी बोलता है मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी हमें यह बताता है कि जब किसी भी इंटीजर को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो नंबर इटसेल्फ आएगा। जैसे कि यहाँ 15 को अगर हम 1 से मल्टीप्लाई करें तो खुद जो नंबर है वही आएगा। 30 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 30 आएगा। -2 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आएगा। तो ये थी हमारी प्रॉपर्टीज मल्टीप्लिकेशन की। और जो हम लोगों ने पिछले टॉपिक में पढ़ा तो वो है हमारा टॉपिक प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। आई होप आप लोगों को समझ में आ रही है। आप लोग अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अब सब्सक्राइब करें। एंड जो अगला मैं वीडियो बनाऊंगा उस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 7 का एक्सरसाइज का क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू सो मच।